को देखते हैं जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, जो अपना श्रेय लेना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार की दृष्टि है, ये सरकार की इच्छा शक्ति है, ये हमारे सरकार में हो रहा है। उन लोगों को अपने 15 साल के कार्यकाल का जो उनका शासन था, पहले उसके विकास का उनको देना चाहिए कि 15 वर्षों में क्या हुआ था। मधुबनी शहर का सौंदर्यीकरण हो, गंगा जाते होंगे तो हवाई अड्डा जो है, जो मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये लोगों का सपना साकार हुआ है। और दरभंगा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी निर्माण, सबसे हर्ष का विषय ये है कि यहाँ से उड़ान सेवा भी चलाने की योजना है और मधुबनी में छोटा हवाई अड्डा भी बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। सर्वप्रथम अंग्रेजी का जो नव वर्ष है, नव वर्ष के पूरे मधुबनी वासियों को शुभकामना देता हूं। और मकर संक्रांति के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष चूड़ा दही का भोज आयोजन करता है। उसी क्रम में 14 तारीख से एक दिन पूर्व 13 तारीख को आज पूरे मधुबनी जिला के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है। और दही चूड़ा के भोजन से आज एक पूरे जिला में भारतीय जनता पार्टी में नए ऊर्जा का संचार होने जा रहा है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हैं और हम लोगों का अब एक ही लक्ष्य है, जो चुनाव होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है, 10 का 10 सीट जीतना हम लोगों का लक्ष्य है और निश्चित रूप से हम लोग 10 का 10 सीट जीतेंगे। इसी क्रम में आप लोगों को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नए जिला अध्यक्ष की भी घोषणा हुई है। प्रभांशु झा जी बिल्कुल युवा कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इनके अध्यक्ष बनने से पार्टी में हर्ष व्याप्त तो है ही, खासकर युवाओं में बहुत ही जोश भर गया है और बड़े उत्साहित है काम करने के लिए, पार्टी के काम करने के लिए उत्साहित है। और हमारे पार्टी में कई पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर 3 पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं। घनश्याम ठाकुर जी हैं, भोगेंद्र जी हैं, बचोल जी हैं, ये पूर्व जिला अध्यक्ष है और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो उनके आशीर्वाद से बुजुर्गों का जोश, बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश जब मिलन हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम 10 का 10 विधानसभा आने वाला चुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। और ने मुख्यमंत्री जी का कल प्रगति यात्रा, कल झंझारपुर मधुबनी आगमन हुआ और उन्होंने वहां पे हजारों करोड़ का मधुबनी जिला को उन्होंने सौगात दिया है। चाहे आपको कोसी नहर हो कि कमला नहर हो, मधुबनी में आपको अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण हो कि मधुबनी में रिंग रोड का निर्माण हो, और भी कई महत्वपूर्ण आरओबी उन्होंने दिया है, जयनगर में आरओबी दिया है, और भी कई सड़कों का उन्होंने घोषणा किया है। इससे मधुबनी विकास होगा। और आप लोगों को बता दें कि जो बरसों से मांग था मधुबनी में स्टेडियम का, वह भी स्टेडियम स्वीकृत हो गया है, बन रहा है और वो भी भव्य निर्माण होगा। और यहाँ पर एक और यहाँ पर मधुबनी लोगों का मांग है कि 13 नंबर गुमती पर आरओबी का निर्माण हो, वह भी भारत सरकार रेल मंत्रालय में वो प्रगति की ओर है, वह एस्टिमेट में प्राकलन बनने की स्थिति में है। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि यहाँ से उड़ान सेवा भी चलाने की योजना है और मधुबनी में छोटा हवाई अड्डा भी बनेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। तो मुख्यमंत्री जी उससे पहले दरभंगा भी आए थे और वहां भी उन्होंने हजारों करोड़ का उन्होंने घोषणा किया है। इस घोषणा से पूरे मिथिलांचल में सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है, डबल इंजन की सरकार, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डबल इंजन ही सरकार कर सकती है। वहां केंद्र में मोदी जी हैं और यहाँ नीतीश कुमार जी हैं। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे, दरभंगा जाते होंगे तो हवाई अड्डा जो है, जो मोदी जी कहते थे हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ये लोगों का सपना साकार हुआ है। और दरभंगा में
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी निर्माण होने जा रहा है, तेजी से काम हो रहा है। और सड़क के मामले में देख रहे हो कि आमस भी काम हो रहा है। एक दरभंगा दिल्ली मोड़ से जयनगर जो चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण सड़क का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज में केवटी तक उसका टेंडर हो गया है, हाथ लगने वाला है। और फिर केवटी मनवारी से जयनगर तक उसका भी प्राकलन बन गया है और वह भी टेंडर की स्थिति में है, उसका भी जल्द टेंडर हो जाएगा। उस रोड का भी निर्माण हो जाएगा। मोटा मोटी हमको लगता है कि 2000 करोड़ का उस सड़क में लागत आएगी। योजनाएं बहुत है, गिनाने लगेंगे तो बहुत सारा योजना होगा। लेकिन इस बीच में बहुत लोग देखते हैं, जो विपक्ष के पार्टी के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, जो अपना श्रेय लेना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार की दृष्टि है, ये सरकार की इच्छा शक्ति है, ये हमारे सरकार में हो रहा है। उन लोगों को अपने 15 साल के कार्यकाल का जो उनका शासन था, पहले उसके विकास का उनको देना चाहिए कि 15 वर्षों में क्या हुआ था। मधुबनी शहर का सौंदर्यीकरण हो, मधुबनी शहर का रोड का कैसे विकास हो, उस दिशा में भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग किया था। और एक और मांग किया हमने कि यहाँ पर गंगा सागर पोखरा है, उसका सौंदर्यीकरण, जैसा मिथिला हाट में पोखर का सौंदर्यीकरण है। हम लोगों ने प्रमुखता से, सभी लोग, यहाँ मेयर साहब बैठे हैं, घनश्याम जी बैठे हैं, बचौल जी बैठे हैं, हम सभी लोगों ने मांग किया